देखिए, जब प्रजा बड़ी परेशान होती है तो उसका एक ही हाल होता है, पहले परमात्मा, फिर परमात्मा के बाद दूसरा होता है राजा। हमारे एलजी साहब ही राजा हैं, प्रजा के मालिक वही हैं। तो प्रजा के जो मालिक हैं, जैसे देव लोग जब पहले था तो महाराजा परीक्षित राजा होते थे, तो दिन भर तो शासन करते थे, सबकी फरियाद सुनते थे। रात भर वो क्या करते थे, सब गांव में चक्कर लगाते थे कि मेरी प्रजा में कोई भूखा तो नहीं रह गया। चलो यहाँ रात में आप चक्कर मत लगाओ, खाली दिन में ही आप एलजी साहब राजा महाराज आप जनता की रक्षा सुरक्षा के लिए बाहर निकले। आप राजा हैं, राजा के पास धन की भी कमी नहीं होती और पावर भी कमी नहीं होती। तो आप लोग नीचे जो आपके डिपार्टमेंट हैं, आप उनको ये ऑर्डर करें कि जगह जगह कैंप लगाएं, जगह जगह डॉक्टरों की टीम भेजें कि लोग आपको जय जयकार करें। जो गौ माता रक्षा में आ जाएगी, सुरक्षा में आ जाएगी, आपको भी वो दुआएं मिलेंगी जो एक राजा को मिलनी चाहिए। तो यहाँ मैं ये कहूँगा, जितना भी बॉर्डर एरिया था, बीमारी यहीं से आई है, यहीं से दस्तखत दिया। जब बीमारी आई थी तभी रोकथाम कर लेते, आज इतना बड़ा इशू नहीं बनता। और ये अगर आ ही गया है तो इसे रोकने के लिए प्रशासन ने कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए, जिससे जनता जय जयकार करे। तो इसीलिए महाराज, मैं आपके आगे प्रार्थना करूंगा, जो गौ माता की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, वो समझे सारे तीर्थों की आशीर्वाद लेता है और स्वयं भगवान का आशीर्वाद उसे मिलता है। अभी पूरी तो प्रजा खुशी रहती है, समय कभी कभी आता है जब इम्तिहान का होता है। अभी महाराज आपके वो घड़ी आ गई है इम्तिहान की। आपने इस प्रजा को रक्षा सुरक्षा में कैसे बदलना है वो आप जाने। मैं गौ माता से प्रार्थना करूंगा और आपको गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा जब आप गौ रक्षा के लिए आगे आएंगे। जम्मू कश्मीर जूटी तो आपको दुआ देगी ही देगी। जब आप इस पे रोकथाम कर लोगे, पूरा भारतवर्ष की नज़र आप पर होगी, सबका आपको आशीर्वाद मिलेगा। और पूरे भारतवर्ष में जब आशीर्वाद मिलता है, सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा, आपका परिवार भी फलेगा फूलेगा। इसलिए महाराज, आपने किसी से पैसा नहीं मांगना है। ये पैसा जो आप खर्चोगे, ये सारा जनता का है ही है, जनता ही खजाना भरती है। तो जब जनता को ज़रूरत पड़े तो जनता पे लुटाना भी चाहिए महाराज आप। और एक मैं बात बोलूँगा, जो गाय शरीर छोड़ रही हैं, आप तभी में जाएं, वहाँ कम से कम भी अभी आपको 50-100 गाय मिलेगी। ये पानी आया, वो पानी लोग पिएंगे, तब भी बीमारी बनेगी। अगर वो 2-4 दिन ज़्यादा रह गई तो तब इतनी इन गायों से निकलकर बीमारी इंसानों में आ जाएगी। फिर आप इस पे रोकथाम लगा ही नहीं पाओगे। कितनी भी वैक्सीन ले आना, कितना भी कुछ करना नहीं होगा। सिर्फ आप एक काम करो, गौ माता को प्रार्थना करो, गौ माता हम आपकी रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकते पर प्रयास जरूर कर सकते हैं। इतना ही कहोगे हम प्रयास कर सकते हैं, गौ माता आप पे आशीर्वाद देगी और आप उसके लिए रक्षा सुरक्षा के लिए आगे निकले। और जहाँ जहाँ भी गौ है, आप एक टीवी चैनल के माध्यम से लोगों को बोलें कि आपके घर में जो गौ शरीर छोड़ रही है, आप उस नंबर पे फ़ोन करें, वो म्युनिसिपैलिटी आएगी, गौ माता को उठा लेगी, उसको हम समाधि देंगे। आप जितनी गौ माता को समाधि दोगे, करोड़ों जन्म आपके सुखी पूर्व निकलेंगे। गौ माता प्रसन्न होगी, भगवान प्रसन्न होंगे। तो इसलिए मेरा यही प्रार्थना है, रक्षा और सुरक्षा दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। राजा का दायित्व भी बनता है और प्रजा का भी ये समाज। सर एक सवाल हाँ बोलिए। रूरल एरिया है, वहाँ पर किसान ऑलरेडी बहुत दुखी है, क्योंकि एक इंजेक्शन लगाने के लिए डॉक्टर्स 1000 रुपये और 1200 रुपये रेंज दे रहे हैं। किसानों को कहना है कि हम 4-5 दिनों वो चीज़ करवा सकते, लेकिन हमारे उतना फाइनेंस पैसा नहीं है। सरकार इसमें क्यों सोई हुई है? मैंने ये पहले ही बोला है
देखो, एक गरीब आदमी है, गौ माता को क्या बोला गया? गोधन। गोधन, धन क्यों बोला गया है? जब लोग शादी करते थे अपनी बेटियों को दहेज में 2 से 4 गाय जरूर देते थे। अगर 2-4 नहीं देते तो एक गाय देते ही देते थे, और वो गाय 10-12 किलो दूध देती थी। वो अगर उसका कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं है, वो उसका दूध बेच के परिवार चलाते थे। और जो उसका गोबर है, गूत्र है, वो उनकी खेती में जाता था और उसी से सारी वनस्पतियाँ पैदा होती थी। कोई उससे बीमारी भी नहीं लगती थी, वही उनसे अपना परिवार चलाते थे। तो आज भी ऐसा है, गांव में बड़े गरीब लोग हैं, जो जनता समाज के साथ चलती है, जो राष्ट्र के साथ चलती है, तो राष्ट्र का भी फर्ज बनता है उस समाज की हम रक्षा करें। अभी उन पे आपत्ति आई है, अगर कोई समुंदर से करोड़ों नहरें भी निकाल दे तो समुद्र खाली नहीं होता। महाराज, अपने कोष से उन गरीबों को आप एक ऐलान कर दो, हम एक एक गाय बढ़िया देंगे, आपको चिंता नहीं करो। और एक अपना टेलीफोन नंबर सबको ये बता दो, भाई अगर कोई गाय शरीर छोड़ रही है आप इस नंबर पे करें, वो म्युनिसिपैलिटी उठा के ले जाएगी और उसको समाधि देंगे। आप जनता पे इतनी बात बोल दें, जैसे मैंने अभी बोला है, समुद्र से करोड़ों नहरें निकाल दो, समुद्र कभी भी कमी नहीं आती। तो इसीलिए आपके खजाने में भी कमी नहीं आएगी, भरेगा। आप गरीबों की सहायता के लिए एक ऐलान कर दो, जिस चीज की गाय गरीब आदमी की गई है हम उनको गाय भी देंगे, उसके लिए दवाई दारू का भी खर्चा देंगे। और जिनकी गाय शरीर छोड़ रही है वो स्वयं म्युनिसिपैलिटी उठाएगी, उसको समाधि देगी, और हम बीमारी से भी बचेंगे और आपकी जय जयकार हो जाएगी, जय जयकार हो जाएगी पूरे समाज में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में ये बात जाती है जब कोई अच्छा काम करता है। तो मेरा यही प्रार्थना है, गौ माता की रक्षा और सुरक्षा के लिए आप आगे आएं। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।